समण संघ कैसे बन गया समण महिलाओं की शक्तिशाली शान। तो कैसे हम सुरक्षित महसूस करते हैं इसमें। तो शक्तिशाली शान कैसे बन गया बहनों के लिए, क्योंकि अभी देखो अब हम जो पोर्टल चला रहे हैं वहां पे सिर्फ हम ही मतलब बहने ही अगर कोई सर साथी हमारा श्रमण साथी बोलना चाहता है तो हमारी इजाजत से ही बोल रहा है। ये भी एक हम अपने आप को वो लगता है कि भाई आज हमारा डे है। दूसरा, हम कहीं भी जाते हैं पूरा इंडिया में कहीं भी संगति लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे पूरा इंडिया ही हमारा मायका है, यानी कि हमारा पियर है। तो ये सब चीजें हमें एक शक्ति देती है, क्योंकि हम जहाँ पे सुरक्षित फील करते हैं, अपने आप को सेफ फील करते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ। अगर हम किसी रिश्तेदार के जाते हैं, वहां का माहौल अगर अच्छा नहीं है, अगर वहां का कोई इन्वायरमेंट में कोई ऐसा शरारती तत्व या कोई रिश्तेदार ऐसा बदतमीज है, तो हम वहां पल भी रुकना नहीं चाहेंगे। हम वहां से भागने की कोशिश करेंगे शाम होने से पहले कि मैं अपने कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाऊं या अपने किसी ऐसे रिश्तेदार के चले जाऊं कि जहां पे मेरे को श्योरिटी रहे कि मैं वहां पे सुरक्षित हूँ। तो इस तरह से हमें ये जो बहन जी वाला वर्ड है ना, कई बार तो हमें स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि ये सर ये और हम बहन जी, तो सर के साथ तो मैडम होना चाहिए और बहन जी है तो भाई साहब होना चाहिए। तो इस बात पे मैं भी कई दिन तक हजम नहीं कर पाई, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो बाद में जब मैंने एक दो सीनियर साथी से बात की कि सर ये वाला समझ नहीं आ रहा हमें, तो उन्होंने कहा कि बहन जी देखो, जब हम बहन बोलते हैं तो हमारे अंदर का मन का जो विकार है ना वो निकल जाता है। यानी कि बहन जी हम ऊपर लेवल से नहीं बोल रहे, और वो बहन जी बोलने के लिए भी उनको भी साहस लगता है, नहीं तो मैडम जी या कुछ भी बोलने के लिए वो रेडी है। लेकिन संघ में ऐसा नहीं है। संघ में सिर्फ मतलब जो उनके जो बाहर है वही उनके अंदर है, यानी कि उनकी जो भावनाएं है वो बिल्कुल प्योर हो गई है कि बहन जी जब वो बोलते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। फिर हमें भी वो एक्सेप्ट हुआ, हमारे मन ने उसको माना, दिलो दिमाग ने कि हाँ इस बात में कहीं सच्चाई है। तो ये भी हमें शक्ति देता है, यानी कि ये भी हम महिलाओं के लिए शक्तिशाली मतलब हमारा पावर बन गई, यानी कि हमारे लिए ये शान की बात है। कहते हैं ना कि ये तू मेरा फलाना ने किसी भी कोई बड़ा काम करता है कि देश के लिए, तो कहते हैं ये बात की शान है, तो ये हमारे लिए शान की बात है। तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, हम पूरे ऑल इंडिया में हमारे श्रमण साथी हम कहीं भी जाए तो हम वहां पे भी यही सब मतलब सुरक्षित महसूस करेंगे कि भाई मैं अपने घर में हूँ। और जहाँ अब हम 10 20 30 तारीख की तो बात करते ही हैं, लेकिन अब वीरवार को, थर्सडे को, फ्राइडे को और संडे को हमारी तीन बहनें, वो तीनों बहनें पोर्टल चलाती हैं, तो वहां पे भी हम सीखने को मिलता है। और हमारे श्रवण साथी कहते हैं कि आप जितना मर्जी पोर्टल को जो यूज कीजिए, आप 30 के 30 दिन आप पोर्टल चलाइए। तो ये भी हमारे लिए कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हम महिलाओं का, हम जो जो स्त्री जाति है, जो महिला जाति है, उसका पेट से ही, माँ के पेट से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और वो जब तक दुनिया में रहती है तब तक उसका संघर्ष जारी रहता है, यानी कि वो जब से आई आई नहीं, उससे पहले से लेकर जाने तक उसका जो संघर्ष है वो चलता रहता है। उसकी जिंदगी एक तरह से संघर्ष का नाम ही है। जब ये हो सकता है किसी ने कहा हो कि संघर्ष का नाम ही जिंदगी है, तो ये मेन जो है ना, ये हम अपने आप पे फील करके देखते हैं, क्योंकि हम रोजमर्रा में डेली डेली उन्हीं चीजों से निकलते हैं। अभी जागृति बहन जी देखो, हमारी बच्ची समान है लेकिन उनकी सोच देखो कितनी बड़ी। उन्होंने जो आज व्यक्ति विषय विशेष में जो बताया कि भाई हमारे साथ भाई अगर कामकाजी महिला है तो क्या होता है, घरेलू महिला है तो क्या होता है, कैसे कैसे हमें जूझना पड़ता है। तो ये यहाँ पे हमें इन चीजों से जूझना नहीं पड़ता। यहाँ से हमें जैसे कहते हैं ना कि कोई राजा की संतान है, तो हमें ऐसी फीलिंग आती है यहाँ पे कि यहाँ पे जुड़ के हम मतलब ये नहीं मांगना पड़ता, जैसे माँ को अपने बच्चों से अपना प्यार कभी नहीं मांगना पड़ता, क्योंकि उनको बच्चों को भी पता है कि जो माँ का प्यार है वो निस्वार्थ है बच्चों के लिए। और मतलब उसने कभी मांगा नहीं है अपना प्यार कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। बच्चे खुद करते हैं माँ को प्यार, और माँ तो नेचुरली प्राकृतिक की जो वो है वो तो करती ही करती है। पिता एक भाई रोजमर्रा की जिंदगी में रोजी रोटी के चक्कर में भाई उसकी ड्यूटी थोड़ी अलग हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें कुछ मांगना नहीं पड़ा, वो खुद ही हमसे कहते हैं कि आप आइए और आप अपना मतलब काम संभालिए, अपनी ड्यूटी कीजिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें समझ आ रहा संघ की जो कंसेप्ट है हमें समझ आया, तो हमें अच्छा लगा कि अगर ये इसमें संगठन और संघ का जो डिफरेंस था उससे भी हमें ये लग रहा है कि कहीं पे भी हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। और अगर भेदभाव कई बार हमें लगता है कि हो रहा है तो हम यहाँ पे
बात भी रखते हैं, तो उस बात का सोल्यूशन भी मिलता है। ये तो घरों में भी देखो, हम अगर एक बंदा कोई गड़बड़ कर रहा है, अगर चार बंदे एक तरफ है, तो वो बात मानने में बड़ी मुश्किल होती है, उसको समझाने में कि भाई तू गलत है। लेकिन यहाँ पे जब संघ जो कोई भी बात का ऑर्डर कर देता, आदेश दे देता, तो मान्य होती सभी के लिए। और यही बात हमें अच्छी लगती है कि यहाँ पर यही हमारे लिए एक शक्तिशाली जो हमारे लिए जो शान की बात है, जो मान की बात है, जो सम्मान की बात है, वो हमें यहाँ पे मिलती है। इसलिए हम इस सवर्ण संघ में अपना 100% देने की भी सोचते हैं और करते भी हैं। और रोज रोज हम कुछ न कुछ, हर अपने से जो सवर्ण साथी हैं, बहन जी हैं, उनसे कुछ न कुछ हम सीखते हैं। और आल जैसे वसुंधरा कुटुंबकम की जो परिभाषा है, वो यहाँ पे पूर्णतः साबित होती है। तो बस हाँ मुझे जी यही बहन जी, बात बहुत करनी थी। सम्मानित फील होता है। ये बात हाँ आपने जी, बहुत बहन अच्छी जी, बोली कि ये बस बहुत ही यही, हाँ सम्मानित मुझे फील होता है सभी को, छोटी हो बड़ी हो बुजुर्ग हो, सभी को बहुत सम्मानित फील होता है और शक्ति एक अजीब सी महसूस होती है सभी को। सारी सही बहनों को, हमारी बहन सही है। तो गंजी मैंने बहुत बस यही बढ़िया बात बोला आपने। की, अगर मेरे वक्तव्य में कुछ मतलब गलत मैंने कहा हो तो मैं संघ से माफी चाहती हूँ। और सभी को संघ नमामि।